चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। कांग्रेस बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड बनाएगी। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड बनाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सतर्कता के तौर पर अब ये रिपोर्ट कार्ड बनाएगी। काफी सतर्क हो गई है कांग्रेस। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के सीनियर नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जिम्मेदारी सौंपी है। सरकार की पोल खोलने की कवायद जो है अब शुरू कर दी गई है। कमलनाथ सभी पूर्व मंत्रियों के साथ कमलनाथ ने चर्चा भी की है। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस काफी सतर्क है और इसके लिए तमाम कोशिशें अभी से की जा रही हैं और इसी कड़ी में अब रिपोर्ट कार्ड भी तैयार करेगी कांग्रेस। पार्टी के सीनियर नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं संवाददाता विवेक जी का। विवेक जी, आगामी जो विधानसभा चुनाव है, हालांकि उसको लेकर बैठकें भी हमने देखी, लेकिन अब और ज्यादा सतर्क हो गई है कांग्रेस। रिपोर्ट कार्ड तैयार करने जा रही है बीजेपी का। देखिए, बीजेपी की तुलना में कांग्रेस का ये माना जाता है कि चुनाव से 6 महीने वक्त पहले ही कांग्रेस सतर्क होती है। लेकिन जैसा साल 2023 में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था और सरकार भले ही बन गई थी और बाद में सरकार कई कारणों की वजह से हाईजैक होकर बीजेपी ने सरकार को टेक ओवर किया था और अभी मौजूदा समय में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि साल 2023 में भी कांग्रेस को अल्पमत की सरकार मिले, यानी कि कुछ ही कम सीटों की वजह से कांग्रेस की सरकार ना बन पाए। क्योंकि जब साल 2018 में चुनाव हुए थे तो ये देखा गया था कि बीजेपी को भले ही वोट प्रतिशत ज्यादा मिले हैं, लेकिन सीटों की अपेक्षा कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली थी। इस बार कांग्रेस ये पूरी तैयारी में जुटी हुई है कि किस तरीके से बीजेपी को एक्सपोज किया जाए। बीजेपी राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, आर्थिक अनियमितताएं हैं, गड़बड़ियां हैं, उनको उजागर किया जाए। ये जो पूरी कवायद है, इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पूर्व मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है। इसमें पार्टी के कई सीनियर नेता हैं जो कई अहम विभाग भी कांग्रेस की सरकार में जो है बतौर मंत्री रहते हुए काम किया था, उन तमाम मंत्रियों को इसमें शामिल किया गया है। पार्टी के कई सीनियर लीडर हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस जो पूरी तरीके से 6 महीने पहले सतर्क होती थी, अब 18 महीने पहले ही अलर्ट हो गई है और ये भी साफ कर दिया है कि कांग्रेस की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री कमलनाथ ही होंगे और मुख्यमंत्री कमलनाथ के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के चेहरे पर ही जो है कांग्रेस 2023 के चुनाव लड़ने वाली है। इस बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिपोर्ट कार्ड तैयार किस तरीके से किया जाएगा। क्या सरकार की जो नीतियां हैं उनको जनता के बीच लेकर आया जाएगा? क्योंकि इससे पहले कांग्रेस ने पोल खोल अभियान की भी शुरुआत हुई थी, लेकिन ये पूरी तरीके से फ्लॉप हुआ। कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर पोल खोलने वाली थी, वही कांग्रेस अब कुछ सवालों के घेरे में आ गई है। हाल ही में अभी पीएचई के अंदर 800 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया। यह घोटाला कांग्रेस की तत्कालीन सरकार 15 महीने की सरकार में हुआ और जो मुख्य अभियंता थे उन पर एफआईआर हुई और इसी मामले से जुड़े हुए एसीएस जो एमजीआर मतलब एमजीआर रेड्डी, गोपाल रेड्डी, जो इस विभाग के एसीएस थे, वो भी सवालों के घेरे में आए। ऐसे में कांग्रेस किस तरीके से मौजूदा समय की बीजेपी सरकार का रिपोर्ट तैयार करती है, ये बड़ी देखने वाली बात है और इसको किस तरीके से जनता के बीच लेकर जाया जाएगा, ये भी बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि जो कांग्रेस के कोर लीडर्स हैं वो इस पूरी कवायद में जुटे हुए हैं और सरकार की अनियमितताएं और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कर्ज बढ़ता जा रहा है, ये बात पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी साफ कही थी कि 2003 तक मध्य प्रदेश में करीब 28 लाख करोड़ का कर्ज था, लेकिन अब 3,00,000 करोड़ का कर्ज मध्य प्रदेश में बढ़ आ चुका है। यानी कि हर व्यक्ति पर जी 40 से 50 हजार के आसपास का हर व्यक्ति पे कर्ज है। तो ऐसे में कांग्रेस के मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी और कैसे बीजेपी को टारगेट करेगी, ये देखने वाली बात है। क्योंकि बीजेपी बिल्कुल। की जो रणनीति है वो एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। ऐसे में कांग्रेस कितना भुनाने की कोशिश करती है, क्या मुद्दे रहेंगे, किन अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल बेहद दिलचस्प होगा विवेक जी, ये देखना। आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल कांग्रेस रिपोर्ट कार्ड तैयार करने वाली, लेकिन किस तरीके से रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा वो काफी दिलचस्प होने वाला है।